देखो इस क्वेश्चन में आपको लिमिट इवेल्युएट करना है, तो इसको मैंने सबसे पहले इस फॉर्मेट में राइट कर लिया है। 27 है, इसको 3 पावर 3 एंड 9 को मैंने यहाँ 3 पावर 2 राइट कर लिया है। और देखो इस फॉर्मूला का मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो सबसे पहले इस फॉर्मेट में इसको राइट कर लेते हैं हम लोग। x माइनस 3 से मैंने डिवाइड किया है इस वाले टर्म को भी, और ये नीचे वाले टर्म को भी x माइनस 3 से मैंने डिवाइड किया है। अब आप देख सकते हो कि इस फॉर्मूला के फॉर्मेट में आ गया, तो फिर फॉर्मूला डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर n मल्टीप्लाई ए टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ देखो फर्स्ट टर्म में n क्या है, ये 3 है, तो मैंने 3 सेलेक्ट किया। और a की वैल्यू क्या है, ये वाला जो टर्म होता है a होता है, तो यहाँ पर a और इसका n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 पावर क्या होगा 2। तो इस तरह से 27 हो गया। और फिर नीचे वाले टर्म को इसी तरह से, इसका पावर क्या है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई, और ये a की वैल्यू क्या है 3 और इसका पावर क्या होगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो इस तरह से 6 कैलकुलेट होगा। तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, या दूसरे तरीके से आप करना चाहो तो इस तरह से इसकी जो आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी पे इसको मैंने इसको पुट कर दिया, और उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो ये भी मैंने लिमिट से क्वेश्चन लिया है, इसमें जो x का पावर है ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसको अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया है उसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको देखो मैंने यहाँ पर x माइनस ए से डिवाइड कर लिया है, ये इस वाले पार्ट में भी और इस वाले पार्ट में भी x माइनस ए से मैंने डिवाइड कर लिया है, ताकि उस फॉर्मूला के फॉर्मेट में आ जाए। उसके बाद आप इसको डायरेक्टली आप राइट कर सकते हो इस तरह से, n मल्टीप्लाई ए टू द पावर n माइनस 1। इस फॉर्मेट में आप इसको डायरेक्टली आप राइट कर लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 7/6। तो देखो 7/6 ये मल्टीप्लाई में आ गया। a की जगह में a लिखना है क्योंकि a की वैल्यू नहीं दिया हुआ है ये। और 7 डिवाइड बाई 6 माइनस 1। इसी तरह नीचे क्या है 3 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई a 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये देखो 7 डिवाइड बाई 6 ए टू द पावर क्या होगा 1/6 होगा। और फिर इसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई करो तो -2/6 आपका आंसर आएगा। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करो 7 डिवाइड बाई 6 और इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर आ गया। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन है, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। देखो एक क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं जिसमें आपको कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना होता है। ये क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, इसको कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ यहाँ पर। ये देखो इसमें हमें लेफ्ट साइड लिमिट कैलकुलेट करना है और राइट साइड लिमिट कैलकुलेट करना है, और इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये तीनों जब इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे हमने लिमिट फ्रॉम लेफ्ट साइड मैंने कैलकुलेट किया है। तो जहाँ x की वैल्यू क्या है, यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर ये लिमिट कैलकुलेट किया, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पुट कर दिया। 0 ये क्या है, इसकी वैल्यू 3 है। अब इसी तरह x की वैल्यू यदि आप x इक्वल टू 0 कैलकुलेट करोगे तो इसमें आप 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, इसकी वैल्यू भी आपका ये 3 होगा। इसी तरह आप लिमिट फ्रॉम राइट साइड आप यूज़ करोगे तो यहाँ fx की वैल्यू आपको क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर ये पुट किया है मैंने। अब इसमें क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें ये मैच नहीं हो रहा है। ये देखो ये मैच हो गया 3, ये भी मैच हो गया, बट ये मैच नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूटी नहीं होगा इसमें। तो इस तरह से आपको राइट कर देना है कि इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। इस पर एक कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कीजिए आप। देखो इस क्वेश्चन में भी आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। इसमें x इक्वल 1 दिया हुआ है और x नॉट इक्वल 1 दिया हुआ है, इसमें लेस देन का कंडीशन नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसका लिमिट कैलकुलेट करो। आप मैंने लिमिट कैलकुलेट कर लिया है फंक्शन का, जो गिवन फंक्शन है। तो इस तरह से इसकी लिमिट वैल्यू क्या है, ये 2 है। उसके बाद इस फंक्शन में मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है, यानी यहाँ पर x की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो ये फंक्शन क्या जनरेट करेगा, 2 जनरेट करेगा। तो ये भी मैच हो रहा है और यहाँ पे ये भी मैच हो रहा है, दोनों मैच हो गया। यानी जो लिमिट की वैल्यू है वो और जो फंक्शन की वैल्यू है मैच हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू 1 पोजीशन पे कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें ये क्या है, ये भी एक फंक्शन है। इसको f(x) मैंने लेट कर लिया और इसको मैंने g(x) लेट कर लिया, और इस तरह से दोनों का मैंने यहाँ पर पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया। डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद अब आप इसको, ये जो क्वेश्चन टूल है उस रूल पे आप इसको पुट कर दो। तो देख सकते हो gx, यहाँ मैंने gx राइट किया है, और यहाँ जो fx है इसकी डेरिवेटिव क्या है 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो fx की वैल्यू क्या है, ये x है, और इसमें gx का जो डेरिवेटिव है 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x होगा, राइट। अब इसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया है, ये x से x कैंसिल हो गया, क्या आपका आंसर क्या आया, ये 2/3
2/x प्लस 2 का स्क्वायर। इसको आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो या ये भी आप इसको राइट करके सोच सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में भी आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसमें मैंने देखो ये वाला जो टर्म है इसको मैंने fx से रिप्रेजेंट किया है, ये आपका gx है। इस तरह से मैंने यहाँ पे असाइन कर लिया है और यहाँ fx का डेरिवेटिव मैंने कैलकुलेट किया है और फिर यहाँ ये gx और फिर gx का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है। देखो यहाँ पर ये डेरिवेटिव में चेन रूल अप्लाई किया हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर इसका पहले डेरिवेटिव मैंने कैलकुलेट किया है e⁻²x और फिर ये वाला जो टर्म है इसका डेरिवेटिव ये क्या होगा 2 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इस तरह से करने के बाद अब आप कोसेंट रूल अप्लाई करो और यहाँ पे राइट करो। ये देखो ये क्या है gx है मल्टीप्लाई यहाँ पर fx का जो डेरिवेटिव है इससे मल्टीप्लाई किया है माइनस फिर ये क्या है fx है और यहाँ पर gx का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया है और फिर यहाँ पर ये gx का स्क्वायर है, राइट। यही होता है फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला का यूज किया मैंने। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये मैंने ये इसको ब्रेक डाउन कर लिया है। अब इसको देखो इसमें फिर मैंने यहाँ पर कॉमन लिया है, ये देखो e⁻² और ये कॉमन लेने के बाद ये क्या है यहाँ पर e⁻e⁻x और ये क्या होगा -2 और यहाँ से देखो e⁻x कॉमन ले लिया तो 2e⁻x आएगा। ओके, अब आप यहाँ इसको भी सिंप्लीफाई करो। यहाँ से देखो e⁻2x और ये यहाँ स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर ये आ गया। देखो e⁻x और ये -2 ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ओके, फाइनल आंसर ये है। इस क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये रेसिप्रोकल रूल अप्लाई करेंगे हम लोग। यहाँ 1 में ये फंक्शन दिया हुआ है तो इस वजह से ये वाला रूल आपको अप्लाई करना है। ये fx मैंने क्या लिया है, इसका पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया, इसका ये 2x और फिर बाद में इसको आप इस फॉर्मूला पे आप पुट कर दो। सिंपल ये फॉर्मूला यानी माइनस fx का डेरिवेटिव ये क्या है 2x है और फिर इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो या एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, देखो इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है तो इसमें देखना आप, इसमें चेन रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो चेन रूल में क्या है, ये जो एक फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन का पहले आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे देखना है लॉग दिया हुआ है तो इसको मैंने 1 ये fx वाला जो फॉर्मूला है ये हमने अप्लाई कर लिया है, तो इसका डेरिवेटिव मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद जो इसका इंटरनल पार्ट है इसका डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है, तो इस तरह को देखो इस तरह से मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। ये 1/2 राइट कर दिया है क्योंकि रूट यहाँ से उठा दिया है, तो इस तरह से ये मैंने राइट कर लिया। अगेन अब नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, फिर इसको ब्रेक करेंगे तो जो इसका डेरिवेटिव है ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है 1/2 1 - 1 1/2, ये तो समझ में आ रहा है। उसके बाद जो इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है ये फिर इसका मैंने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है। ये चेन रूल है, चेन रूल में इस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो ये देखो फिर मैंने ये राइट कर लिया, इसका ये फंक्शन आ गया और उसके बाद फिर ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा और इसको फिर सिंप्लीफाई करके आप एज इट इज़ इस तरह से राइट कर लो और ये देखिए ये आपका फाइनल आंसर है। अब इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे इसको स्टॉप कर सकते हो। देखो ये भी डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है और ये प्रूव करना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये 0 का इक्वल होगा या नहीं होगा। तो इसमें देखो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से मैंने सबसे पहले ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने कैलकुलेट किया है और इसमें आप यहाँ देखो इसमें चेन रूल मैंने अप्लाई किया है, चेन रूल। तो चेन रूल का लॉजिक क्या है, ये देखो ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये इसका मैंने सबसे पहले ये डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया और इसके इंटरनल जो फंक्शन है उसको डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अगेन फिर से देखो अब इसको इवेलुएट करना है तो इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, आप देख सकते हो। और अगेन इसके अंदर जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। यही आपका चेन रूल, ठीक है। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, यहाँ पर 1 - 1/2 और ये 1/2, तो इसको फिर से अगेन देखो मैंने नीचे की तरफ राइट कर लिया है इसलिए रूट के फॉर्म में राइट कर दिया है और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद फिर मैंने यहाँ पर इसका एलसीएम लिया है 1+ और ये हमारा फाइनल आउटपुट है और इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब देखो इसमें ये अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट किया। अब देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपको कैलकुलेट करना है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने कैलकुलेट किया है इसी को फिर से हम लोग यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर में इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कौन सा रूल अप्लाई होगा। ये यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है कि ये जो रूट है
इसको मैंने -1/2 कर दिया। ये आपको समझ में आ रहा है, रूट ब्रेक किया और इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो -1 इसका पावर, राइट। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर इसकी डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है, तो देखो इसकी डेरिवेटिव और फिर से इसके अंदर जो फंक्शन है इसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया है, यानी यहाँ भी चेन रूल मैंने अप्लाई कर दिया है, राइट। तो इसकी ओवरऑल जो इसकी डेरिवेटिव है ये -1/2 और -1/2 और -1 और फिर इसके इंटरनल जो फंक्शन है इसकी डेरिवेटिव, राइट। ये समझ में आ रहा है। अब देखो इसकी डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करोगे -1/2 और ये -3/2 और ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा। अब अगेन ये जो 2 है ये 2 से मैंने कैंसिल कर दिया और ये हमारा क्या आंसर आ गया, -x/x² + 1 3/2। अब ये 3/2 ये देखो माइनस था, ये मैंने नीचे की तरफ इसको ट्रांसफर कर दिया तो ये प्लस में आ गया, पॉजिटिव हो गया, ओके। अब अगेन जो गिवन इक्वेशन है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें मैंने वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पर डबल डेरिवेटिव ऑर्डर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। ये देखो निगेटिव में, ध्यान रखिए, ये माइनस यहाँ पे मैंने पुट कर दिया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो वैल्यू थी, जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है उस वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, ओके। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, तो देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोगों को एक कंफ्यूजन यहाँ पे ये आ रहा होगा, 3/2 है, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो देखो इसको सॉल्व मैंने इस तरह से राइट किया है, यहाँ पर देखिए ये मैंने यहाँ पर राइट किया है, ये x² + 1 इसका पावर 1 है और फिर ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है, 1/2। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें इनको फिर से प्लस करोगे तो वापस हमें वो नंबर मिल जाएगा 3/2, ये देखो। तो इसको इस तरह से ब्रेक करके मैंने राइट कर दिया 1 और 1/2, इसको फिर से प्लस करोगे तो ये 3/2 आ जाएगा, राइट। लिखा जा सकता है ऐसा। अब इसको देखो ये वाला टर्म इस टर्म से मैंने कैंसिल कर दिया। अब ये हमारा क्या है, ये देखो -x/, ये इसको फिर से मैंने अब रूट में लिखा जा सकता है, 1/2 है तो इसको देखो मैंने रूट में राइट कर दिया और ये आंसर प्लस में है। अब ये माइनस और ये प्लस, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ये आंसर आपका 0 आएगा। ये प्रूफ करना था। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए, ओके।